पाक धरती से भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का सफाया। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 में अहम कामयाबी। जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए, मुतादिद जख्मी। असलहा, बारूदी मवाद, जंगी सामान और 2 गाड़ियां बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक ख्वारिज भत्ताखोरी, अगवा, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मंसूबाबंदी में मुलव्वस थे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। बड़े कौमी डायलॉग की ज़रूरत है इस हवाले से, और हम उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ से भी सूबे का मुतालबा और आवाज़ बुलंद हो रही है, उस आवाज़ के साथ, जहाँ आबादी के लिहाज से पाकिस्तान भर में सूबे बनने चाहिए और इस लिहाज से सिंध के अंदर मज़ीद सूबों का मुकदमा सबसे ज़्यादा मजबूत है। एमक्यूएम का नए सूबों के लिए सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रिजू करने का ऐलान। कहा, अदालती फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। मुल्क भर में जरूरत के मुताबिक नए सूबे बनाए जाएं। अगर सूबे बनाना गद्दारी था तो आइन में इसका जिक्र क्यों है? चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नए सूबे बनाने के लिए कौमी सतह पर डायलॉग होने चाहिए। एमक्यूएम मुख्तलिफ सियासी जमातों से बात करने को तैयार है। मुस्तफा कमाल बोले, इंतजामी यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारी और किसानों को आज़ादी मिलेगी। नए सूबे ही अवामी मसाइल का वाहिद हल। हजारा को सूबा बनाने की तहरीक जोर पकड़ गई। कोहिस्तान, बटग्राम, मानसहरा, एबटाबाद और हरिपुर के इलाकों पर मुश्तमिल नया सूबा बनाया जाए। चेयरमैन हजारा तहरीक और वफाकी वजीर सरदार यूसुफ का मुतालबा। हवेलिया में तहरीक की सुप्रीम काउंसिल का हंगामी इजलास। हजारा से ताल्लुक रखने वाली तमाम जमातें एक पेज पर आ गई। सूबा हजारा के कयाम की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की हजारा सूबे की हिमायत। कहा, आबादी में बेतहाशा इजाफे के बायस नए सूबे वक्त की अहम तरीन जरूरत है। कोई शक नहीं, मौजूदा हालात मुल्क भर में नए वर्किंग ऑर्डर के मुतकाजी हैं। ये कौमी मसला है, मसलहत या सियासत की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। चारों सूबों को 4-4 इंतजामी यूनिट्स में तकसीम करने में कोई हरज नहीं। अपनी चौधराहट बचाने के बजाय अवामी मसाइल के हल के लिए सोचना होगा। भारी टैरिफ का तोड़, अमेरिका का शोर। चीनी मसनूआत दूसरे ममालिक के रास्ते अमेरिका पहुंचने का इंकशाफ। वाशिंगटन का 40 से ज्यादा ममालिक पर टैरिफ चोरी में मदद का इल्जाम। टैरिफ चोरी के बड़े स्कैंडल की रिपोर्ट जारी। भारत, इसराइल, यूएई, जापान और कनाडा का नाम शामिल। व्हाइट हाउस के जारी करदा फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक कम टैरिफ वाले ममालिक में मसनूआत की रीलेबलिंग और रीपैकिंग की जाती है। ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कीम से अमेरिका को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। ट्रंप इंतजामिया का कस्टम्स निगरानी सख्त करने का ऐलान। चीन ने धोखे से तिजारत का अमेरिकी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन के चीनी सिफारत खाने के मुताबिक सप्लाई चेन में तब्दीली को टैरिफ से बचने का रंग देना मुनासिब नहीं। चीन अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरान और कतर के दरमियान पायलट्स का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। कतर ने 3 ईरानी पायलट कैद में होने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। वजारत खारजा हुकाम के मुताबिक फ़िज़ाई हदूद के खिलाफ वर्जी पर ईरान से राब्ता किया। जवाब न मिलने पर दिफाई इक़दाम किए। 1 ईरानी पायलट की बाक़ियात मिल गई। मामले पर सफारती कोशिशें जारी हैं। आबदा हुर्मुज़ में अमाराती जहाज पर हमला, अरब ममालिक की शदीद मज़म्मत। कतर और कुवैत का आलमी गुज़रगाह में तजारती जहाज़ों के आज़ाद आमदोरफ्त जोर। वाज़ेह किया, तजारती जहाज़ों पर हमले आलमी अमन के लिए खतरे का बाइस है। ईरान और ओमान का आबने हुर्मुज़ में जहाज रानी के रास्ते के नक्शे पर इत्तेफाक। ईरानी मीडिया का दावा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीकी रुकावटों के बावजूद मुज़ाकरात कामयाबी से आगे बढ़े। हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ईरान नहीं। अमरीका और इसराइल में ईरान कौमी सलामती और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम का हक रखता है। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, ओमान के साथ मुज़ाकरात और आबने हुर्मुज़ खोलना 2 अलग मामलात हैं। आबी गुज़रगाह खुलने का इन्हिसार अमरीका पर है। वाशिंगटन को मुफाहमती याददाश्त में तय होने वाली शराइत पर अमल करना होगा।
खलीजी इत्तेहादी ईरान जंग से निपटने की ट्रंप पॉलिसी से नाला। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा लिखा, सऊदी अरब, अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन अमरीकी पॉलिसी से मुश्किल सूरत हाल में है। खलीजी ममालिक अमरीकी सिक्योरिटी पर इन्हिसार कम करने के लिए मुतबादिल ढूंढने लगे, इलाकाई दिफाई शराकतदारी बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। मक्का मुआहिदे में दीगर ममालिक की शमूलियत की गुंजाइश मौजूद, मिस्र की भी शिरकत मुमकिन है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू, कहा मक्का मुआहिदे के तहत किसी बैरूनी हमले पर तमाम रुकन ममालिक मुतफिका और मुश्तरका इकदाम करेंगे। आबना हुर्मुज़ की बंदिश किसी के मुफाद में नहीं, दोबारा खोलना तरजीह होनी चाहिए। सियासी मुखालफिन के साथ हमेशा अच्छा सलूक किया, मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। उम्मीद नहीं थी पीपल्स पार्टी की जानिब से शिकायत का मौका मिलेगा। आज़ाद कश्मीर में पहले 2 मरहलों में ही हुकूमत बनाने के काबिल हो गए। नवाज शरीफ की नौ मुंतखब अरकान को मुबारकबाद, कहा अब आज़ाद कश्मीर को तरक्की दिलानी है। मरी में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर, शाह गुलाम कादिर मजबूत तरीन उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी किसी से सियासी दुश्मनी नहीं चाहती, जमहूरियत के नाम पर अवामी मैंडेट पर असरअंदाज होना काबिल कबूल नहीं। नवाज शरीफ हमसे शिकवा करने से पहले देखें आज़ाद कश्मीर में सियासी हालात कैसे पैदा हुए। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, एक्स पोस्ट में लिखा, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन नताइज को फॉर्म 47+ के नाम से जाना जाएगा। PSCs खैरपुर 5 पर ज़िमनी इंतखाब का दंगल, पोलिंग जारी, 2,54,980 वोटर्स रजिस्टर्ड। पीपल्स पार्टी के असफंयार खरल का 7 आज़ाद उम्मीदवारों से मुकाबला। नशिस्त PP के नई महमद खरल के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। पेट्रोलियम लेवी नामंजूर, जमात इस्लामी सड़कों पर निकलने को तैयार। लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में आज धरनों का प्लान। हुकूमत अपनी नाअहलियों का बोझ अवाम पर डाल रही है। लेवी के मद में 100 अरब रुपए इजाफी वसूल किए गए। हाफिज एमुर रहमान की तनकीद, कहा हुक्मरान तबका आम आदमी को कुछ नहीं समझता। कालदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का नजरिया, पाकिस्तान दुश्मन एजेंडा बेनकाब। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद रखना सरदार जाहिद और इकराम मुनसिफ का जुर्म बन गया। इंतशारी कमेटी के मुसल्लह कारिंदों ने अगवा कर लिया। लवाहिकीन की बाजियाबी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील, जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची के इलाके जैकब लाइन में रेंजर्स और CTD का एक्शन, फितना ख्वारिज का दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा और बारूद बरामद। दहशतगर्द शहजाद उर्फ डंगर का ताल्लुक फितना ख्वारिज के मंसूर ग्रुप से है। गिरोह का सरबराह दहशतगर्द मंसूर गिरफ्तारी के खौफ से वजीरिस्तान रूपोश। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 51 हो गई। 5000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, 100 से ज़्यादा घरों को नुकसान। लैंडस्लाइडिंग के बाइस सड़कें बंद। 3000 से ज़्यादा फौजी भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। और फन के उस्ताद, सुरों के सुल्तान नुसरत फतेह अली खान, शहंशाह कवाल को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। दुनिया भर में आवाज़ का जादू आज भी बरकरार। गीत मद्दाहों के दिलों पर नक्श, अजीम ग्लोकार के 125 एल्बम गिनीज बुक